मैं आपको इस पवित्र भूमि से आह्वान कर रहा हूं कि आप भी अकेले होकर के नहीं मरना, नहीं तो धर्म समाप्त हो जाएगा। आप भी अपना उत्तराधिकारी बना करके जाइए। बाबा साहब अंबेडकर का संदेश है, बाबा साहब अंबेडकर का वाहन है। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा है, हमें विश्वास है कि मेरे लोग भारत में बौद्ध धर्म को स्थापित करने के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर देंगे। जब बाबा साहब अंबेडकर ने यहां दीक्षा लिया, इसकी गूंज पूरे दुनिया में सुनाई दे रही थी। पूरी दुनिया में बौद्ध धर्म के लिए जो कार्य कर रहे थे, उन लोगों के खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। पूरे दुनिया से बाबा साहब अंबेडकर को संदेश भेजे जा रहे थे, मंगल संदेश भेजे जा रहे थे। उसी समय जापान में एक कार्यक्रम हो रहा था और उस जापान के कार्यक्रम में उस समय के एक बहुत बड़े विद्वान, जिनको राहुल संस्कृतायन कहा जाता है, जापान जा रहे थे। महापंडित राहुल संस्कृतायन काठमांडू के एयरपोर्ट पर थे। काठमांडू के एयरपोर्ट पर पत्रकारों ने घेर लिया और उन पत्रकारों ने महापंडित राहुल संस्कृतायन से कहा कि राहुल जी, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने जो धम्म क्रांति करी है, उसकी गूंज पूरे दुनिया में सुनाई दे रही है। आप डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के धम्म क्रांति को किस रूप में देखते हैं? उन पत्रकारों को जवाब देते हुए राहुल संस्कृतायन ने कहा कि मैं डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की धम्म क्रांति को इस रूप में देखता हूं कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने भारत में बौद्ध धर्म का ऐसा मजबूत खंभा गाड़ा है, अब उसे कोई मां का लाल हिला नहीं सकता। बंधुओं, हम देख रहे हैं कि आज डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के अनुयायी पूरे भारत में लगातार एक से बढ़कर एक खंभा गाड़ रहे हैं। मैं पूरे देश में जाता रहता हूं। देश के जितने भी राज्य हैं, लगभग सबकी यात्राएं मैंने करी है। आज देश का कोई राज्य नहीं है जिस राज्य में बौद्ध लोग न हो। आज देश का कोई मंडल नहीं है जिस मंडल में बौद्ध लोग न रहते हो। और आज देश का कोई जिला भी नहीं है जिस जिले में बौद्ध लोग न हो। आज जिले में कोई तहसील नहीं है जिस तहसील में बौद्ध लोग न रहे हों। आज देश का कोई ब्लॉक नहीं है जिन ब्लॉकों में बौद्ध लोग न हो। और आज देश का कोई ग्राम सभा नहीं है जिन ग्राम सभाओं में बौद्ध लोग न रहते हों। आप स्टेटों को छोड़ दीजिए, आप मंडलों को छोड़ दीजिए, आप जिलों को छोड़ दीजिए, आप तहसीलों को छोड़ दीजिए, आप ब्लॉकों को छोड़ दीजिए, आप ग्राम सभाओं को छोड़ दीजिए। अब देश का कोई गांव भी नहीं बचा है जिस गांव में बाबा साहब अंबेडकर कन्वाई बुद्धमय भारत का सपना न देख रहा हो। आज लगातार हमारी संख्या बढ़ रही है और बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है। आवश्यकता हम लोगों की यह है कि जो लोग हमारे प्रचारक लोग हैं, हमारे जो भंते जी लोग हैं, हमारे जो वरिष्ठ और श्रेष्ठ उपासक उपासिकाएं हैं, पूरे देश में एक नेटवर्किंग तैयार करें। बाबा साहब अंबेडकर ने यहां से बुद्धमय भारत का सपना देखा था। मैं महाराष्ट्र बार बार आता हूं। महाराष्ट्र मुझे बहुत अच्छा लगता है। महाराष्ट्र के लोग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। महाराष्ट्र में बहुत सारे हमारे भंते जी लोग मित्र हैं। मैं उन लोगों से कई बार बोलता हूं कि आप उत्तर प्रदेश में आइए, और मैं उन लोगों से बोलता हूं कि महाराष्ट्र के बाद देश में सबसे ज्यादा अगर कोई बौद्धों की संख्या बढ़ रही तो उत्तर प्रदेश में बढ़ रही है। और मैं लोगों से कहता हूं कि आप आइए उत्तर प्रदेश में। आपके यहां
संस्कार स्थापित हो गए हैं, आपकी संस्कृति बहुत आगे हो गई है। अभी हम लोगों के यहाँ संख्या बढ़ रही है लेकिन संस्कृति स्थापित नहीं हो पाई है। उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं वो दिल्ली में जाएं, दिल्ली के लोग किसी और राज्यों में जाएं। मुझे लगता है कि जो स्मारक समिति है ये हम सभी लोगों के आस्था का केंद्र है और इस स्मारक समिति को ये प्रयास करना चाहिए। गवई जी बैठे हैं, गवई जी को इस दिशा में एक अधिवेशन अलग से बुलाना चाहिए पूरे देश में जो बुद्ध धर्म के लिए काम करे, चाहे भिक्षु लोग हैं चाहे उपासक लोग हों, उनका अलग से एक अधिवेशन बुलाया जाए और यह समझने का प्रयास किया जाए कि इन 69 सालों में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की धम्म क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा है। इन 69 सालों में हमने सामाजिक क्षेत्रों में, हमने धार्मिक क्षेत्रों में, हमने राजनीतिक क्षेत्रों में, हमने आर्थिक क्षेत्रों में, हमने शैक्षणिक क्षेत्रों में क्या प्रगति की है, हमने क्या खोया और हमने क्या पाया है, इसका मूल्यांकन हो और मूल्यांकन करने के बाद ये पवित्र भूमि नेतृत्व प्रदान करे। हम पूरे देश के लोग आपके साथ चलने को तैयार हैं, हम पूरे देश के लोग आपके साथ काम करने को तैयार हैं। बंधु, आज विजयदशमी भी है। मुझे महाराजा अशोक का एक संस्मरण बता करके अपनी बातों को विराम देना है। महाराजा अशोक एक बार अपने गुरु मोगलीपुत्र तिस्स के पास गए। उन्होंने अपने गुरु मोगलीपुत्र तिस्स से कहा, भंते जी, मैं भगवान बुद्ध के धर्म का सबसे बड़ा अनुयायी हूं और मैं बौद्ध धर्म का संरक्षक भी हूं। भंते मोगलीपुत्र तिस्स ने कहा कि नहीं महाराज, आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आप भगवान बुद्ध के धर्म के सबसे बड़े अनुयायी नहीं हुए हैं, आप संरक्षक भी नहीं हैं। महाराजा अशोक ने कहा कि फिर क्या करने से लोग अनुयायी बनते, क्या करने से संरक्षक बनते हैं। महाराजा अशोक ने यह भी कहा कि भंते जी, हमने हजारों स्तूप बनाए हैं, शिलालेख लगवाए हैं, धम्मस्तंभ गड़वाए हैं, हजारों भिक्षुओं को दान करता हूं। आप बताइए क्या करने से लोग अनुयायी बनते हैं, संरक्षक बनते हैं। भंते मोगलीपुत्र तिस्स कहते हैं कि महाराज, जब तक आप अपने घर से किसी को भिक्षु नहीं बनाते हैं तब तक आप नहीं माने जाएंगे अनुयायी। महाराजा अशोक इधर उधर देखने लगे। उसी समय उनके जो सुपुत्र थे, बड़े पुत्र थे, जो राजा बनते महाराजा अशोक के बाद, महामहेंद्र, वो हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि पिताजी, मुझे अनुमति दीजिए, मैं भिक्षु बनना चाहता हूं। महाराजा अशोक ने उन्हें अनुमति दे दी। ये बात सोचने से बहुत छोटी सी लगती है लेकिन ये बात बहुत छोटी नहीं है। आप सोचिए, अगर किसी देश के प्रधानमंत्री का लड़का आज भिक्षु बन जाए तो क्या उस देश के लिए छोटी घटना हो सकती है? किसी देश के राष्ट्रपति का लड़का उसका अगर भिक्षु बन जाए तो क्या उस देश के लिए छोटी घटना हो सकती है? भारत के किसी राज्य के मुख्यमंत्री का लड़का अगर भिक्षु बन जाए तो क्या यह छोटी घटना हो सकती है? आप सोचिए, महामहेंद्र का भिक्षु बनना इस देश के लिए कितनी बड़ी घटना रही होगी। बाद में महाराजा अशोक की बेटी संघमित्रा भिक्षुनी बन गई। आप सोचिए, संघमित्रा का भिक्षुनी बनना कितनी बड़ी घटना रही होगी। तो बंधुओं, बुद्ध धर्म बहुत त्याग मानता है और अगर बुद्ध धर्म के लिए कुछ त्याग करने की जरूरत हो, मुझे लगता है पीछे आप लोग को भी नहीं हटना चाहिए। एक मुझे और संस्मरण याद आता है। एक बार भगवान बुद्ध श्रावस्ती में शाम को उपदेश कर रहे थे। भगवान बुद्ध ने कहा कि मेरे पुत्रों, अकेले होकर के नहीं मरना, नहीं तो धर्म समाप्त हो जाएगा। भगवान बुद्ध के कहने का मतलब है जो भिक्षु लोग हैं
उन्हें अपने जीवन में किसी न किसी को भिक्षु बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो भिक्षुनियां हैं उन्हें भी अकेले नहीं मरना चाहिए, उन्हें भी अपने जीवन में किसी न किसी को भिक्षुनी बनाना चाहिए। भगवान बुद्ध ने कहा कि जो उपासक लोग हैं उन्हें भी अकेले नहीं मरना चाहिए, उन्हें भी अपने जीवन में किसी न किसी को उपासक बनाना चाहिए। भगवान बुद्ध ने कहा कि जो उपासिकाएं हैं उन्हें भी अकेले नहीं मरना चाहिए, उन्हें भी अपने जीवन में किसी न किसी को उपासिका बनाना चाहिए। तो मंच पर बैठे हुए भिक्षु संघ से भी आह्वान है, तथागत ने कहा कि आप अकेले होकर के नहीं मरना तो आप मत मरना, अर्थात उत्तराधिकारी बनाइएगा। यहां बहुत सारे पूरे देश से आई हुए उपासक उपासिकाएं हैं, बहुत सारे वरिष्ठ उपासक उपासिकाएं हैं। मैं आपको इस पवित्र भूमि से आह्वान कर रहा हूं कि आप भी अकेले होकर के नहीं मरना, नहीं तो धर्म समाप्त हो जाएगा। आप भी अपना उत्तराधिकारी बना करके जाइए। बाबा साहब अंबेडकर का संदेश है, बाबा साहब अंबेडकर का वाहन है। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा है, हमें विश्वास है कि मेरे लोग भारत में बौद्ध धर्म को स्थापित करने के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर देंगे। बंधुओं, मुझे कहना है, आदमी तब मरता है जब वो चाहता है। आदमी तब तक नहीं मरता जब तक वो नहीं चाहता है। हम तब तक नहीं मरेंगे जब तक हम नहीं चाहेंगे। हम जिस दिन चाहेंगे उस दिन मर जाएंगे। और आप भी तब तक नहीं मरेंगे जब तक आप चाहेंगे, और आप जिस दिन चाह लेंगे उस दिन मर जाएंगे। आइए हम सब लोग एक साथ शपथ लें कि चाहे भिक्षु हो, चाहे उपासक हो या उपासिका हो, चाहे भिक्षुनी हो, हम लोग तब तक नहीं मरेंगे जब तक बाबा साहब अंबेडकर के सपनों का भारत बुद्धमय भारत नहीं बनता।